ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णाय भूतले भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते स्वामिनिति। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददामि कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा। इस शीर्षक का इस अध्याय का शीर्षक टाइटल है। तो हमने कल इस भक्ति की प्रक्रिया का विकास किस प्रकार से होता है का वर्णन अभी शुरू है। 16 से 22 तक ये भाग है। तो इसमें हमने 16 नंबर श्लोक देखा था तो कैसे 16 से 22 तक कैसे क्रमशः भक्ति का विकास होता है इसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। और कौन से श्लोकों में जो भक्ति के 9 स्तर है अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि तथा आसक्ति भाव तथा प्रेम, ये जो 9 स्तर है भक्ति के, ये 9 स्तर कैसे अलग अलग श्लोकों को जीवन में उतारने से, जो स्टेप बाय स्टेप हम श्लोक पढ़ते हुए जा रहे हैं, इन श्लोकों को जीवन में उतारने से वो भक्ति के जो स्टेजेस है वो हम लाते हुए आगे जाते हैं, मतलब उस स्तर पर हम पहुंचते हैं। तो ये बात यहाँ पर रूप गोस्वामी द्वारा बताई जा रही है। कल के श्लोक में हमने देखा था शुश्रूष शब्द ध्यानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवया। इसका अर्थ है कि अगर कोई हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं श्रद्धा से और ध्यान से, तो वासुदेव भगवान की कथा में अगर रुचि उत्पन्न करनी है तो सहन महत सेवया विप्रा, हे विप्रगणों हे ब्राह्मणों, भगवान की हरि कथा में रुचि होना बहुत जरूरी है। और कैसे प्राप्त होगी? महान भक्तों की सेवा करने से। तो हमने देखा कि कैसे इस श्लोक में श्रद्धा से व्यक्ति साधु संग में आता है और धीरे धीरे भक्तों के संगत में आकर भजन क्रिया करने लगता है, मतलब भगवान का भजन करने लगता है। तो इसकी हमें सेवा करनी चाहिए। कौन ऐसा महत व्यक्ति है जो महान भक्त है, उसकी सेवा करने से हमें भगवान की कथा में रुचि प्राप्त होगी। हमने चर्चा किया था उद्देश्यामृत के 5वें नंबर श्लोक से। तो उसमें भक्त के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर है कि जो भगवान के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करो। जिसने शरणागत होकर गुरु कृष्ण को शरणागत होकर दीक्षा ली है उसको दंडवत प्रणाम करो और मन से आदर करो। तीसरी बात यह होती कि जो लोग भजन विज्ञ है, मतलब बहुत सालों का है या बहुत जन्मों का जिनको भजन का अभ्यास है, भजन का मतलब भक्ति का बहुत अच्छे से अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ये पहला कारण था। दूसरा था निंदादि शून्य, वो किसी की निंदा नहीं करते। तो ऐसे निंदादि शून्य 2 लक्षण जिनके पास है, ऐसे जो संत है, ऐसे जो महात्मा है, ऐसे महान भक्त है भगवान के, उनकी सेवा करने से जीवात्मा का कल्याण होगा। उनकी सेवा करने से सभी का कल्याण होगा।
तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अभी 17 नंबर श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहला जो श्लोक है 16 नंबर, उसमें रूप गोस्वामी 3 स्तर बताते हैं कि पहले श्लोक में क्या हो परिवर्तन होगा, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। और रूप गोस्वामी की ये टीका है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है पहले श्लोक से। वो बोलते हैं कि पहला मतलब सताम कृपा, दूसरा है महत सेवा, तीसरा है श्रद्धा, और चौथा है गुरु पादाश। तो ये 4 चीजें होती है तो पहले श्लोक को जीवन में उतारने से, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो सार ये निकला था कि महान भक्तों की सेवा करने से हरि कथा में रुचि प्राप्त होगी। तो महान भक्त क्या है और हम लोग कैसे अ, भक्तों के समाज में रहते हैं, और हमें महान भक्त अक्सर बहुत दुर्लभ है महान भक्तों का दर्शन होना, उनकी सेवा में। तो किसी के अंदर हमें दोष नहीं देखना है, दोष दर्शन से हमारी भक्ति का नुकसान होता है। किसी की निंदा करने से हमारी भक्ति का नुकसान होता है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो अभी आज से हम 17 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। देखिए 17 नंबर श्लोक में क्या वर्णन है। फिर पीछे रिपीट करिए। शृण्वतां स्वकता कृष्ण हिन्वतां स्वकथा स्वकथा कृष्ण कृष्णं पुण्यश्रवण कीर्तनः पुण्यश्रवण कीर्तन श्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो यभद्राणि हृदयन्तस्तु भद्राणि यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। विदुनोति विदुनोति सुहृतसतम्। सुहृत्सुताम्। हाँ, अभी इस श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं कि भजन क्रिया भी हो रही है, साथ साथ अनर्थ निवृत्ति भी हो रही है। इस श्लोक में और एक स्तर जो है भक्ति की प्रगति का वो ऐड हो जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भजनेषु स्पृहा, पूजा आराधना करने की उत्सुकता निर्माण होती है ऐसे व्यक्ति में। और अभद्राणी, अभद्राणी मतलब जो अनर्थ है वो निकलते हैं। तो देखिए हमें अब वर्ड टू वर्ड श्लोक की मीनिंग समझेंगे। यहाँ पर बात बताएगी कि शून्यताम स्व कथा कृष्ण। जो व्यक्ति भगवान की, ट्रांसलेशन पढ़ लेता पहले, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं में सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो ये जो कथा है, शृण्वताम स्वकतः कृष्ण, जिन्होंने भगवान की कथा में रुचि प्राप्त कर ली, रुचि उत्पन्न कर ली है, स्वकथा अपनी वाणी कथा में लगाई है। और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, पावन करने वाली ये कथा है। तो इससे क्या होगा, हृदय भद्राण विधुनोति सुरक्षा, हृदय में बहुत सारे अभद्र है। अभद्र मतलब अनवांटेड चीजें हैं, उनको हरि कथा के सुनने मात्र से वो निकल जाती है। सुरुचता कौन निकालता है, सूरज भगवान, जो जिनके सभी मित्र हैं और मित्रवत अपने भक्तों को मानते हैं। तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर बार बार कथा की बात हो रही है। पूरे पिछले 2 3 4 श्लोकों में अगर पीछे जाएंगे आप, तो बार बार कथा की बात हो रही है। आगे जाकर भी कुछ कथा की बात है। अगला और एक श्लोक कथा के ऊपर ही है, और उसके बाद क्या क्या प्रभाव होगा इसका वर्णन आगे जाकर। तो कथा सुनना जो है भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा और पहला अंग है। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक क्या ही दिमाग में जाए। सबसे पहली स्टेप है सुनना। और सुनना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना भी उतना महत्वपूर्ण है। तो शुण्वता स्व कथा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, जो व्यक्ति सुनता है उसका पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन से, केवल श्रवण से नहीं,
बल्कि कीर्तन करने वाला का भी पुण्य श्रवण कीर्तन, उनको पुण्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कौन से पुण्य की बात हो रही है? जो कर्मकांड के द्वारा, जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस संसार में सुख सुविधा पाने के लिए जो पुण्य कर्म किया जाता है, जो कर्मकांड किए जाते हैं, उस पुण्य की बात नहीं हो रही। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने वाली जी जो भक्ति की जो सुकृति है, जो पुण्य है, उसकी बात हो रही है। ये आध्यात्मिक भक्ति का पुण्य है। ये भौतिक धरातल की सुख सुविधा के बारे में जो पुण्य है, उसकी बात नहीं हो रही है। तो अभद्राणी हृदयंतस्तो यह भद्राणी, हृदय में क्या है? जन्म जन्मांतर के संस्कार है, और इसी को अभद्र कहा है। अभद्र मतलब जो हमारी दुर्गति करने के लिए एक नंबर के सक्षम है, इसको कहते हैं अभद्र। इनको कहते हैं अभद्र। जो अभद्र चीजें हैं, वो जीवन में रहने से धीरे धीरे व्यक्ति नरक की गति को प्राप्त कर लेता है। तमो अंध द्वार, कल हमने देखा था कि भगवान के भक्तों की सेवा करने से वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, और विषयी लोगों की शरणागत होकर उनकी सेवा करने से नरक के द्वार खुल जाते हैं। तो ये दोनों तरफ के दोनों मार्ग। तो वैसे ही ये जो अभद्र है, ये अभद्र धीरे धीरे हरि कृपा से निकल जाते हैं। तो ये जो अनर्थ निवृत्ति है, इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ, अर्थ रहित, अनवांटेड जो चीजें हैं हमारे हृदय में, तो ये जो अनर्थ है, अनर्थ के कारण ही जीवन में संघर्ष होता है। अनर्थ के कारण ही जीवन में संघर्ष होता है। जीवन में संघर्ष मतलब क्या है? भौतिक जगत, भौतिकवादी व्यक्ति के लाइफ में देखो या अध्यात्मवादी लाइफ व्यक्ति के लाइफ में, हाँ, सबको अनर्थों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस करता है व्यक्ति, उसके हृदय के जो अनर्थ हैं, धीरे 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 कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब जो भौतिकवादी व्यक्ति को अनर्थ विचलित करते हैं, उतने आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्ति को अनर्थ विचलित नहीं करते। वो देख पाता है कि मुझे अनर्थ हावी हो रहे मेरे ऊपर, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे परेशानियां हो रही है, वो देख पाता है, और उसको पता भी है कि इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते, जो आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं, वो लोग जो होते हैं पूरी तरह से इसमें अनर्थों में, उनको लगता है कि हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। जैसे गरम तेल की कढ़ाई में पकौड़ा फ्राई किया जाता है, वैसे वो व्यक्ति काम के प्रभाव में, क्रोध के प्रभाव में जलते रहता है। उसको पता ही नहीं कि मैं जल रहा हूँ। ईर्ष्या की तड़प में वो जलते रहता है। ये अनर्थ इस प्रकार से व्यक्ति को चलाते हैं। अहंकार नम्र नहीं होने देता है, अहंकार किसी की बात, किसी के आगे झुकने नहीं देता है। तो ये लोगों को तो पता ही नहीं कि ये हमारे अंदर है। उनको लगता है कि मैं जितना ईगो मेरे अंदर रहेगा उतना मैं, अगर ये ईगो ही सुखी करता है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों कहते कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु हमारी न मान दे कीर्तन सदा। सुखी व्यक्ति वही है जो, जिसने अनवांटेड डिजायर को त्याग दिया। तो आगे जाकर कहते हैं भगवान, भगवान की बात यहाँ पर आती है। हृदय जो अभद्र है, ये सारे जितने भी अनर्थ है अभद्र है। बताइए, कोई बता सकता है अभद्र मीन्स क्या? कौन से अनर्थ है हमारे हृदय में? काम क्रोध ये मत काम मत्सर, ये चल दो भौतिक इच्छा। काम अक्सर जो भी अहंकार। आपने जो बोला सही है, काम क्रोध लोभ, ये जो अनर्थ है, हाँ, ये जो अनर्थ है, इनको अनर्थ कहा जाए। और यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, ये जो पुण्य श्रवण कीर्तन है, और अभद्र जो है, अभद्र मन कहता है कि चलो संसार में एंजॉय करो, लेकिन भगवान बोलते कि ऐसा मत करो, मेरी कथा में आ जाओ, मेरी कथा सुनने में आ जाओ। और अगर आप कथा सुनेंगे तो आपको मेरी कथा पवित्र बना देंगे, आपको पावन बना देंगे। कैसे बनाएंगे कथा पावन? भगवान स्वयं इसकी जिम्मेदारी उठाते। विधुनोति सुरुत्सता, विधुनोति मतलब उसको धो डालते पूरा। क्या ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड देखेंगे? इंटरनेट पर स्क्रीन शेयर। विधुनोति का अर्थ है स्वच्छ करता है, विमल बनाता है, मतलब भौतिक मल से निकाल देता है।
विधुनोति सुरुचि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओके, तो ये जो अनर्थ है इनको कौन निकालता है? सुरुत। सुरुत मतलब मित्र। कौन है सबके मित्र? भगवान श्री कृष्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इन अनर्थों को स्वयं निकालते हैं। किनके हृदय से? जो शरणागत होकर भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भक्ति में लगा है, उसके अनर्थ भगवान स्वयं निकालते हैं। और कैसे स्वच्छ करते? पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं। हाँ। और किनके, यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान को शरणागत भक्त है और भगवान के सत्यनिष्ठ भक्त है। एक है सत्य, मतलब भगवान का एक नाम है परम सत्य। जो परम सत्य के प्रति एक निष्ठ है उसको कहते हैं सत्यनिष्ठ। परम सत्य के प्रति एक निष्ठ है। एक निष्ठ का अर्थ है दूजा ना कोई, बस अकेले ही कृष्ण को हम पति मानते, कृष्ण को ही स्वामी मानते, कृष्ण को ही मित्र मानते, कृष्ण को ही प्रिय मानते हैं, कृष्ण को ही पति मानते हैं, कृष्ण को ही गति मानते हैं। इसको कहते हैं एक निष्ठ। एक निष्ठ होकर जो हरि की कथा श्रवण करते हैं, ऐसे भक्तों के वो मित्र बन जाते हैं, उनको सुहृद कहते हैं। और वो हृदय की जो अभद्र चीजें हैं, जो अनवांटेड जो चीजें भरी हुई जन्म जन्मांतर की, पहले श्लोक में तो बता दिया कर्म ग्रंथि निबंधन, पूर्व जीवन के पाप तो खत्म हो गए। कैसे? हरि कथा करने से, हरि कथा सुनने से पाप नष्ट हो गए। लेकिन पूर्व जन्म के पाप करने के जो संस्कार है हृदय में, वो तो निकले नहीं ना। तो आज के 17 और 18 नंबर श्लोक में उन संस्कारों को निकालने के बाद भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इसको कहते हैं अनर्थ। पाप के जो ठप्पे हम जो भी करते हैं हर दिन, हर जीवन में जो भी हमने किया है, उसके हर एक के संस्कार हो गए हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसे सोच सकता है कि भाई कृष्ण स्वरूप है हमारे, कृष्ण मित्र है हमारे, कृष्ण सखा है हमारे, तो कभी भी तो हम कथा सुन लेंगे, कथा सुनने से तो वो निकाल देंगे हमारे अंदर। हाँ, निकाल देंगे, कोई बात नहीं, वो थोड़ी ना मना करेंगे। उनका काम ही है निकालना, निकाल देंगे अंदर से। उनकी कथा, उनका नाम इतना पवित्र है कि निकाल देंगे। लेकिन निकालते समय जितनी ज्यादा बीमारी होंगी, हाँ, जितनी ज्यादा बीमारी होगी उतनी पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होती है ना। अगर फर्स्ट स्टेज पे कैंसर है ना, तो व्यक्ति मेडिसिन से, जो भी ट्रीटमेंट से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। सेकंड स्टेज पे वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन थर्ड पे चला गया तो कंट्रोल के बाहर होता है कि नहीं कंट्रोल के बाहर। तो कितने केमो देने पड़ते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे केमो के ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। मतलब केमो देने से क्या हो जाएगा? बाल झड़ जाएंगे, शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाएंगी। तकलीफ किसको ज्यादा होगी? पेशेंट को ज्यादा होगी। तो थर्ड स्टेज में ही अपने आप को शुद्ध कर लेना अच्छा है कि थर्ड स्टेज में जाने के बाद शुद्ध करना अच्छा है? बताइए, सिंपल लॉजिक है ना। हाँ, तो थर्ड स्टेज में ही अपने आप को शुद्ध कर लेना। जैसे ही भक्ति की कृपा मिल गई, भक्ति देवी का मार्ग मिल गया, तो बहुत भाग्यवान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 लोग हैं हरि कथा सुनने के लिए। मैं आगे जाकर बताऊंगा कि कैसे हम हरि कथा सुनने का जो प्रामाणिक स्रोत है उनसे हम सुन रहे हैं। आजकल देखिए कितने लोग कथा में आते हैं, लाखों लोग आते हैं कथा में। कथाकार भी रोता है, सुनने वालों को भी रुलाता है। म्यूजिक बैंजो पार्टी जैसी कितने सुंदर भजन गाते हैं, सबको नचाते हैं और लोग नाचते भी है। लेकिन जैसे खत्म हो जाती कथा, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। ना नित्य रूप से साधना करते, ना भक्ति करते हैं। तो इनमें फायदा क्या हो रहा है? बस स्वीकृति मिल रही है और कुछ क्षणों के लिए भक्ति की परछाई के रूप में काम कर रहा है। लेकिन हमारी जो दिनचर्या है उसको परिवर्तन करने के लिए, उसको हर दिन ध्यान रखने के लिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। इसलिए इस्कॉन में भक्ति करने का फायदा क्या है? प्रभुपाद जी का आश्रय लेने का फायदा क्या है? यहाँ पर जैसे माता पिता किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे ही भगवान के जो भक्त है वो, जो भक्ति में जुड़ने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। उनको हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं और उनको सुविधा भी देते हैं। मंदिर है, भक्तों का सत्संग के लिए प्रीचिंग सेंटर है, काउंसलिंग ग्रुप है, सेवा के लिए फैसिलिटी है। मतलब सब कुछ इतनी अच्छी व्यवस्था है प्रभुपाद जी की कृपा से कि हम अपने आप को बहुत जल्दी शुद्ध कर सकते हैं।
तो ये अनर्थ कौन निकालते हैं? स्वयं कृष्ण निकालते हैं। तो देखिए, भगवान भगवद गीता में 9वें अध्याय में 4 नंबर श्लोक में बताते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चेतिश अपि चाप्यहम्। भगवान बताते हैं कि मया ततमिदं सर्वम, मैं पूरे जगत में मेरी शक्ति से व्याप्त हूँ। और कैसे? अव्यक्त सर्वमूर्ति, अव्यक्त रूप से मैं पूरी तरह से व्याप्त हूँ। और बताते आगे जाकर, मेरे मेरे अंदर सारी दुनिया है और मैं उनमें नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि भौतिक जगत के प्रति भगवान पूरी तरह से निरासक्त है। भगवान ये भी बताते हैं ना कि सूत्रे मणिगणा है। जैसे माला में गुथे हुए जो मणि दिखाई देते हैं धागे के कारण, वैसे में मेरी शक्ति के कारण ये जग टिका हुआ है और चलायमान है। लेकिन भगवान पूरी तरह से इससे निरासक्त है। भगवान की आसक्ति बिल्कुल नहीं है। ये कौन से रूप की बात करें? भगवान परमात्मा रूप की बात करें। परमात्मा न किसी को सपोर्ट पे आता है, न किसी के प्रति बहुत सख्त कर्तव्य दिखाता है, न किसी के ऊपर अन्याय करता है। वो बस न्यूट्रल रहते हैं, दृष्टा के रूप में काम करते, बस देखते रहते। और जैसे जिसका कर्म फल है उसको वो पहुंचाते रहते, कर्म फल अच्छा हो या बुरा हो। तो अभी ये परमात्मा की बात करें, भगवान की, जिससे कि भौतिकवादी लोगों से, इस जगत के लोगों से भगवान कैसे व्यवहार करते हैं। और अभी यहाँ पर इस श्लोक में देखिए कि जो हरि कथा सुनने के लिए आता है, भगवान की कथा सुनने के लिए आता है, उससे भगवान कैसे व्यवहार करते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहे कि विधुनोति सुरुत्सता। इसका अर्थ है कि मैं खुद सुरुत मित्र बनकर, उसके प्रेमी बनकर, उसके ऊपर वत्सलता दिखाकर उसके हृदय के जितने भी अनर्थ है मैं निकालता हूँ, मैं उसको शुद्ध करता हूँ। इसका मतलब देखिए फर्क कितना है। भगवान जो शरणागत भक्त है उसके ऊपर कितना प्रेम करते हैं। जैसे कोई माता है और उस माँ के सामने एक बच्चा आता है, उसका ही बेटा है, और बेटा कभी कभी गंदगी में घूम कर आता है, गंदगी से पूरा उसका शरीर लथपथ हुआ है। और माता जी कहती है कि आप पहले शुद्ध होकर आओ, स्नान करके आओ, तब मैं आपको मेरी गोद में लूंगी। ये एक बात हुई। लेकिन बच्चों को नहाना नहीं आता, स्नान करना कराना नहीं आता। तब माँ क्या करती है कि बच्चा बहुत छोटा है, अभी तक वो बड़ा नहीं हुआ, 1 साल का है, 1.5 साल का है, अभी तक वो बड़ा नहीं हुआ, तो माँ क्या करती है, उसको खुद लेकर जाती है बाथरूम में, उसको स्नान कराती है, अच्छे वस्त्र पहनाती है, और फिर उसको अपनी गोद में लेती है। ऐसी करती है ना माँ अक्सर। तो ये माँ का स्वभाव है। वैसे ही भगवान का यहाँ पर दयालु स्वभाव। भगवान इस तरह से अपने शरणागत जो भक्त है, जो थोड़ी भी रुचि दिखाता है कि प्रभु मैं आपके बारे में सुनना चाहता हूँ, आपके बारे में मैं कथा करना चाहता हूँ, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाते हैं। तो फिर ऐसी जो कथा है जिसकी जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं भगवान। अभी अगर भगवान ने तय कर लिया किसी का हृदय बुद्धि शुद्ध करना, तो उसको कौन रोक सकता है? भगवान को कौन रोक सकता है? बताइए। कोई नहीं रोक सकता। भगवान भगवान मन चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान दयालु है, ये भगवान का दयालु स्वभाव है। इस प्रकार से भगवान की कथा सुनने से ये लाभ होता है। तो अभी हमें पहले शुद्ध होना है कि भगवान की कथा पहले सुननी है? क्या करेंगे हम, बताइए। कथा पहले सुनेंगे। कथा पूरी राइट। सुनेंगे। हाँ, प्रभु राधा जी गोविंद थोड़ा महाराज। सा वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या प्रभु जी? आ रहा है क्लियर, बट थोड़ा सा और बढ़ेगा तो। बिल्कुल नहीं आ रहा है, बाकी सबको आवाज कम आ रहा है। आ रहा है आ रही प्रभु है प्रभु जी, जी? आ रहा है। हाँ, कल इससे थोड़ा लाउड था। हाँ। पता नहीं मेरा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम। अभी आ रहा है? जी प्रभु जी। जी प्रभु बेटर जी। है पहले से? हाँ हाँ, बेटर है प्रभु जी। हाँ, तो पहले हमें कथा सुननी है या अनर्थ निकालने? तो कोई बोलेंगे जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब जाकर कथा सुनेंगे। तो शुद्ध कभी होंगे ही नहीं भाई। शुद्ध होने का कोई उपाय नहीं इस संसार में। शुद्ध होने का उपाय ही हरि कथा है। जैसे राधा गोविंद महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कोई बॉटल है समझो, इस बॉटल में, बॉटल खाली बॉटल है, हाँ, उसमें पहले से ही हवा है कि नहीं हवा?
हवा तो सब जगह है ना, बॉटल में हवा है, तो उस हवा को पहले निकालेंगे या पहले पानी भरेंगे? पानी भरेंगे। हाँ, राइट राइट। जैसे ही पानी भरेंगे उस बॉटल में, तो अपने आप हवा निकल जाएगी। तो वैसे ही जैसे हम भक्ति करेंगे ना, तब अहंकार की हवा निकल जाएंगी, काम क्रोध की हवा निकल जाएगी, और इतना हृदय शुद्ध हो जाएगा, शीतलता प्रदान होंगी। तो ये हरि कथा सुनने का नाम। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस भक्ति पर करना चाहिए। अनर्थ निकालने की जिम्मेदारी वो कृष्ण की है, भगवान की जिम्मेदारी। यहाँ पर स्वयं भगवान बोले ना, सुरुत मित्र होकर मैं उनके सारे अनर्थ निकालता हूँ और उनके हृदय की सफाई करता हूँ। ये भगवान का काम है, वो भगवान निकालेंगे अनर्थ। और जब अनर्थ निकल जाएंगे, तब जाकर भक्ति देवी बहुत सुंदर तरीके से हमारे हृदय को डेकोरेशन करती है। और उस हृदय शुद्ध होने के बाद डेकोरेशन करके उस हृदय में इतने सुंदर भक्ति भाव भरती है, भक्ति महारानी, और राधा रानी के पास सौंप देती है। फिर हमेशा के लिए परमानेंट उसको भगवान के धाम की सेवा प्राप्त हो जाती है। तो भजन क्रिया जो है, भजन क्रिया जो है, भजन क्रिया करने से ही अनर्थ निकलेंगे। तो अनर्थ निकालने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, अनर्थ निकालने के लिए उपाय यह है कि अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। हम इतना कर सकते हैं कि जो अनुकूल चीजें, भक्ति में प्रगति करने के लिए जो जो चीजें अनुकूल है, उनका संपर्क ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और जो भक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिकूल चीज है, कोई भी हो, समझ, जो भी चीजें हैं, उनका संपर्क कम से कम कर सकते हैं। और भक्ति के लिए जो चीजें हमें प्रतिकूल अनुकूल है, सपोर्ट करती है, उनका ज्यादा से ज्यादा संग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें लगा सकते हैं। इतना हमारे हाथ में है। लेकिन फाइनली हमारे हृदय शुद्ध तब होगा जब हरि इच्छा करेंगे, हरि की कृपा होगी। और हरि कब कृपा करेंगे? जब हमारी एक निष्ठता देखें। जो व्यक्ति एक निष्ठ भावना से भजन क्रिया में लगा है, और भजन क्रिया कैसे करनी है? बड़ी प्लानिंग से भजन करना। ऐसा नहीं कि भजन कर लिया, राधे राधे बोल लिया, हरि बोल, हरे कृष्णा, चलो भजन हो गया, कीर्तन हो गया। नहीं नहीं, भजन टाइम पास के लिए भजन नहीं करना है। भजन मन शांति के लिए भजन नहीं करना है। अगर ये सारे उद्देश्य है, हाँ, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे कृष्ण पर प्रेम करना है, कृष्ण की नाम रूप गुण लीला पर मुझे आसक्त होना है, कृष्ण की ओर और आगे बढ़ना है। इस उद्देश्य से हमें भजन करना है। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हमें भजन करना है। बाकी भजन का उद्देश्य ये नहीं कि चलो, देख तो भजन करते लोग भजन सब मृदंग ताल ये सब बजाते हैं, बकवास बजाते हैं, तबला बजाकर भजन करते हैं लोग। कभी 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 कोई गुजर जाता है तो उसके घर पे, उनके घर पे रात भर भजन करते लोग। ये कोई अनर्थ निवृत्ति की बात नहीं है, ये बस उनका एक अलग अलग उद्देश्य है। अपना अपना स्वार्थ प्रेरित लोग भजन करते हैं। लेकिन भजन क्रिया का जो उद्देश्य है, भजन क्रिया का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण जागृत हो जाए। तो इसलिए प्लानिंग करके और प्रायोरिटी देकर प्लान करना है कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे तक साधना करनी है, उसके बाद क्या करना है। ये प्लान साधक का होना चाहिए। जब तक प्लानिंग नहीं करता है साधक, तो कैसा विद्यार्थी हो? विद्यार्थी जो स्टूडेंट होता है, उसके लिए कुछ टाइम होता है ना, स्कूल में आने का टाइम है, स्कूल से जाने का टाइम। तो वैसे ही हमें उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना है, तो नियमित रूप से भजन क्रिया की एक शेड्यूल बनाना है। और उसमें अपने आप को ट्राई करना है, पूरे महीने में 70 या 80% तो कम से कम प्रेजेंट ही लगाना है। अटेंडेंस चाहिए, 20% ठीक है, बीमार पड़ गए, कुछ इधर उधर चले गए, हो सकता है। लेकिन अपना एक फिक्स शेड्यूल करना चाहिए। ऐसे करने से हम सबसे ज्यादा फोकस भगवान के ऊपर कर पाएंगे। और ये कथा सुनना जो है, कथा सुनना, बहुत गंभीरता से कथा सुनिए भगवान की। अभी कथा शुरू होने वाली, इसके पहले वो बता देते हैं कि भगवान की कथा कैसे सुननी है। भगवान की कथा संबंध स्थापित करके सुननी है। संबंध स्थापित करके। देखिए भागवतम में सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? सुख और दुख का अनुभव वही करता है भागवत कथा सुनकर, जिन्होंने भगवान के साथ संबंध जोड़ कर रखा है।
यही कथा चैतन्य महाप्रभु भी सुनते थे। जब सुनकर उनके अश्रु आ जाते थे, कभी रोते थे, कभी बहुत आनंदित हो जाते थे। तो ये भावना कब प्रकट होती है? जब रिलेशन पक्का हो जाता है ना। मैं कई बार एक उदाहरण दे देता हूँ, दिया है मैंने कई बार, कि अगर कोई व्यक्ति हम जिसको अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, और तब उस व्यक्ति को अगर कोई गलत मार्ग पे जा रहा है और अपना मानते हैं, हम अपना बेटा है जो भी है, कोई भी, उसको हम अपना मानते हैं, अगर वो गलत मार्ग पे जा रहा है तो वो गलत मार्ग पे जाते हुए देखकर हमें तकलीफ होगी ना, दुख होगा। अगर उनकी जगह पर दूसरे किसी का बेटा है, वो गलत मार्ग पर जा रहा है, हमें क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि हमारा कोई उनका रिलेशन नहीं। वैसे ही भगवान की हरि कथा सुनने से हमें अगर संबंध प्रस्थापित किया है भगवान से, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, ये तो प्राथमिकता है संबंध की। आगे जाकर वो मित्र बनेंगे, भगवान का माधुर्य भाव हो जाएंगे, वो बात की बात है, जब जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन बेसिक स्तर पर हमें अपने आप को कम से कम भगवान के एक दास के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जब व्यक्ति ऐसे गंभीरता से भजन क्रिया करेगा, कथा सुनेगा, तो इस व्यक्ति के अनर्थ स्वयं भगवान निकालते हैं। और ये भगवान ने संकल्प लिया है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। मत कथा मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रियमानसम, मत कथा प्रीतमानसम, नाहम तस्यामि तम नरम। देखिए भगवान बताते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा वाणी से पठन बोलता है, मतलब कीर्तन करता है, मेरी कथा हर दिन करता है। करते हैं ना हम हर दिन कथा। हाँ, जो हर दिन भगवान की कथा करता है। और दूसरे व्यक्ति है मत कथा श्रवणीय रतम, मतलब जो व्यक्ति रत मतलब रति से, रुचि से कथा श्रवण करता है। एक तो बोलता है और जो व्यक्ति सुनता है। और ये दोनों लोग कैसे करते हैं, इनको क्या फीलिंग्स आती है? मत कथा प्रिय मानसम, वो लोग सुनने वाला और बोलने वाला, ये दोनों लोगों की जो मन है, वो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है कथा करने के बाद। हाँ, कथा सुनने के बाद बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये जो आध्यात्मिक दोनों के बीच में जो शास्त्र है, शास्त्र की चर्चा होने से स्वयं भगवान की शक्ति वहां पर आ जाती है, और हरि कथा के वाइब्रेशन उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, कथयंत माम नित्यम तुष्यंति चरमंति च। भक्तों के बीच में हमेशा भगवान की कथा होनी चाहिए। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम। तो ऐसे इसे करने से भगवान हरि की कृपा मिलती है। कथयंत माम नित्यम तुष्यंति चरमंति च, वो आत्मा संतुष्ट हो जाता है और उसमें रमण करता है, मतलब आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। अभी तीन बातें बताई, जो कथा बोलता है, जो कथा सुनता है, और इसमें वो आनंद का, सुख का अनुभव करता है, वो व्यक्ति, उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि नाहम तस्यामि तम नरम, ऐसे नर को, ऐसे मनुष्य को मैं कभी नहीं त्याग सकता। ये भगवान का वचन है। भले वो भक्ति से दूर जाने का भी क्यों न प्रयास कर ले, तो भगवान ऐसे व्यक्ति उसको किसी ना किसी बहाने से फिर से भक्ति में जोड़ देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। नाहम तस्यामि तम नरम, उसको मैं कभी नहीं त्यागता। इसलिए भागवतम की जो कथा है, ये कथा जो है, यहाँ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने, एकांत चित्त करे चैतन्य चरण। एकांत में जाकर हरि का नाम जप करना है। और जब भक्तों की संगति में आते, तो भागवतम की चर्चा करनी है, भागवतम के अलग अलग टॉपिक की चर्चा करनी है। इससे क्या होगा, भगवान स्वयं बहुत प्रसन्न होते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में जो ध्यान में रहता है ना, वो अकेले पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। इसका अनुभव कर लीजिए आप। भागवतम सीखना है तो ग्रुप डिस्कशन करो, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, कम से कम दो लोग तो होने चाहिए। हाँ, दो लोग कम से कम होने चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करो। क्या पढ़ रहा है, उसको कैसे, किस किस एंगल से आपने देखा है, किस आचार्य ने क्या टीका लिखी, इसको सोच समझकर पढ़ने से हम भागवतम में रुचि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अभी हो गई कथा, रुचि कैसे मिलेंगे और उससे अनर्थ कैसे निकलेंगे। अभी उस कथा का जो स्रोत है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कथा किनके मुखारविंद से सुननी चाहिए?
कोई यूट्यूबर से सुनना चाहिए, हाँ, या कोई प्रामाणिक व्यक्ति है उससे सुनना चाहिए, प्रामाणिक परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति। आजकल कथा करना एक प्रकार का एक बिजनेस बन गया है। तो ऐसे जो व्यावसायिक कथाकार है, प्रोफेशनल जो कथाकार है, उनकी लाखों की फीस है। आप देखते होंगे, पैसे उतने ही लेते हो, कुछ कितने लेते, कोई बोलते हैं 8 लाख लेते, कोई 10 लाख लेते हैं, कोई 5 लाख लेते हैं। लेकिन हम तो 1 रुपया नहीं लेते किसी से। और हम खुश भी इसमें, बिना पैसे लिए हम बहुत खुश हैं। पैसे अगर लेते तो हम अपने आप को बेच देते हैं, इसलिए हमें किसी के पैसे 1 रुपया नहीं चाहिए। तो भगवान की कृपा है, और इसी में सुख है, इसी में आनंद है। क्या धन भी क्या ही करेंगे, कितने दिन धन रहेगा, सब तो यहाँ पर ही छोड़ जाने वाले हैं। तो भगवान की कृपा ऐसे नहीं मिलती। तो कथा जो है, कथा का स्रोत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किनके मुख से हम कथा सुन रहे हैं? जो धन की अभिलाषा से कथा करता है, वो लोगों का भले अच्छे से मनोरंजन भी कर देता है, लेकिन उस कथा का जो सार है, वो सार माइनस हो जाता है उससे। वो कथा का जो सार है ना, उससे माइनस हो जाता है। मैं देखिए, आप कितने सारे कथाकार हैं, उनके पंडाल में जाकर उनके पंडाल में जाकर हजारों लाखों लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कथा होने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वो अपने अपने घर चले जाते हैं, वो महाराज अपने घर चले जाते हैं। उनको पैसे की उनका वो कुछ तय हुआ होता है, जितने भी पैसे लेकर वो चले जाते हैं, उनकी कथा हो गई। लेकिन कथा के बाद जीवन के लक्ष्य का है वो पता चलना चाहिए, और उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है ये पता हो जाना चाहिए। और उस लक्ष्य को प्राप्त करते तक जो जो जीवन में जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो किसी ना किसी के मार्गदर्शन में रहते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, सपोर्ट लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये पद्धति जहां पर है, वहां पर कान खोलकर कथा सुननी चाहिए। तो कथा की रुचि और कथा का जो सार है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें जब हम भक्ति वैभव कोर्स कर रहे थे, तब हमने पूछा था उनको कि अगर हम भक्ति वैभव कोर्स कर लेंगे, क्या हम बहुत बड़े कथाकार बन जाएंगे, जो जैसे बाहर के लोग प्रोफेशनल कथाकार है वैसे हम बन जाएंगे? वो बोले, वो वो बोले कि कथाकार बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन आप अगर अच्छे से कथा सुनेंगे, पहले सुनेंगे सुनेंगे अच्छे से, और जीवन में उतारेंगे, और तब जाकर बताएंगे, तो बहुत अच्छे से आप कथाकार तो बन जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों को आपके जैसे ही कथाकार बना देंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब पहले अच्छे से सुनना है, जीवन में उतारना है, तब जाकर उसका रियलाइजेशन क्या सही है क्या गलत है, उसको अपने जीवन में पहले लागू करना है। उसके बाद जब आप लोगों को बताएंगे, तब जाकर लोग भी आपके जैसे ही बने। समझ रहे हैं ना आप? वो भी आपसे सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, अनुभव करेंगे, तब जाकर दूसरों को बताएंगे। इसको कहते हैं परंपरा। इसलिए इसके पहले वाले पहले अध्याय में, सॉरी, इसी अध्याय के कुछ तीसरे या चौथे श्लोक में सूत गोस्वामी एक श्लोक बताते हैं कि मेरे गुरु ने जो कथा की है, वो ऐसे ही सुनी कहानी कथा नहीं की है। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप। उन्होंने इस कथा का स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया, इस रुचि का उन्होंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया, तब जाकर वो कथा कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। ऐसे नहीं उन्होंने कथा। तो अनुभव होना बहुत जरूरी है। अनुभव जब तक नहीं है, तब तक परिवर्तन नहीं। तो इसलिए टोपा जी कहते कि सोने की दुकान में लोग कम ही आते। क्यों कम लोग आएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो इस्कॉन की कथा जो है वो काम करती है, काम जरूर करती है, लोगों के जीवन में परिवर्तन जरूर होता है। क्योंकि किसी का स्वार्थ हेतु नहीं है। लोग समझ भी पाते हैं, लोग देखते भी हैं। लोग कोई इतने अंधे थोड़ी ना है। लोग समझते भी हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। तो कथा किन से सुननी चाहिए? जो सचमुच हृदय में से उनकी इच्छा है कि लोगों के पास कृष्ण जाना चाहिए, उनके जीवन में कृष्ण की भक्ति आनी चाहिए, उनका जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनके हृदय में ये भावना है, उनके मुख से कथा सुनो। हाँ, भले ही वो ग्रामेटिकल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, शब्दों का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते,
अच्छे ट्यूनिंग में गा नहीं पाते हैं, या बहुत अच्छे से उनके पास बैंजो पार्टी जैसा कोई म्यूजिकल सेट नहीं है, बजाने वाले लोग नहीं है। हाँ, भले वो बाहरी रूप से उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, कभी हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में मराठी, ऐसे मिक्स शब्द बोल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो आंतरिक जो उद्देश्य है कि लोगों को कृष्ण देना है, लोगों को भागवत देना है, लोगों के जीवन में भक्ति हो, लोगों का मंगल हो, ऐसा जिनका उद्देश्य है ना, ऐसे लोगों के पास जाकर कथा सुननी चाहिए। और ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं, ढूंढ कर निकालो ऐसे लोगों की सच में, इनकी सच में कृष्ण देने की इच्छा है, कृष्ण देना चाहते हैं ये लोग, तो ऐसे लोगों को पकड़ के रखो और उनके उनसे आप कथा सुननी चाहिए। अगर हम ऐसे सुनेंगे कथा, तो हमारे हृदय का बहुत जल्दी शुद्धिकरण होगा और बहुत जल्दी हम कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार का जो अभ्यास है भक्ति का, ये भक्ति का अभ्यास इसी मार्ग में, ऐसे प्रामाणिक संप्रदाय में ही हमें मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति से सुनो जिनके ऊपर कोई तो गुरु है, वो भी अभी जो वर्तमान में जो गुरु दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ दिन पहले वो किसी ना किसी के शिष्य थे। ऐसे व्यक्ति से कथा सुनो। बाकी संसार में कितने कथाकार है, उनका कोई गुरु नहीं है। जैसे कोई डिप्लोमा करता है ना, 3-4 साल का डिग्री करते हैं, वैसे ही भागवत का एक भागवत कथा करने वालों की भी एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर कथा कैसे करनी है सिखाया जाता है। 3-4 साल कथा का प्रैक्टिस करने से, सीखने से, भजन पठन पाठन ये श्लोक कंठस्थ करने के बाद वो व्यक्ति ट्रेन हो जाता है। लेकिन जीवन का उद्देश्य भी पता होना चाहिए, इतना ही महत्वपूर्ण है कि हमें क्या करना है। जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, दूसरों को कृष्ण देने के लिए कथा करते हैं, वह दूसरों को कृष्ण देने के लिए, भगवान देने के लिए, भगवान की भक्ति देने के लिए कीर्तन करते, कथा करते, उनके मुख से आप जरूर कथा सुन सकते हैं। और 100% परिवर्तन की गारंटी है। कैसे गारंटी है? पहले सुनना है, जीवन में उतारना है, उसका अनुभव करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद लोगों को बताना है। ये प्रोसेस से जो जाएगा, और जो इस प्रोसेस से आया हुआ व्यक्ति से जो व्यक्ति सुनता है, वो भी व्यक्ति वैसा ही होता है। गुरु जैसा चेला, कुम्हार तैसा, क्या बोलते हैं? ऐसे ही कुछ कहावत है। ब्रेक हो रहा है आवाज, आप कोई बोल रहे थे, ऐसी कुछ जैसा कहावत गुरु है। वैसा चेला, दोनों मिल गए ठेलम ठेला। नहीं हमारे यहाँ नहीं, तो ये कुछ बोलते हैं प्रभु जी, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ, मतलब अगर दोनों। हाँ, गुरु अच्छा नहीं है तो फिर मतलब शिष्य का भी ऐसे पता नहीं होने वाला, उसका मतलब ये निकलता है। हाँ, राइट, वैसे ही। तो गुरु जितने पावरफुल है, वैसे शिष्य भी वैसे ही बन जाते हैं। तो ये बात है कथा सुन की। ठीक है, आज के श्लोक से हमने ये सीखा कि ऐसा जो श्रोता है, श्रवण कीर्तन करने से हृदय में अनर्थ निकल जाते हैं, साथ साथ सद्गुणों का विकास भी होता है। कैसे? भक्ति करने से। भक्ति देवी खुद उस साधक के हृदय का श्रृंगार करती है, और श्री कृष्ण हित चिंतक मतलब मित्र बनकर उस कथा सुनने वाले व्यक्ति के हृदय से अनर्थ निकालते हैं। आपने भी खुद अनुभव किया होगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं। अभी ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सारे अंदर से इसकी डेवलपमेंट होती रहती है, अंदर से उसका काम होते रहता है। अंदर तो कैसी, इसकी तो हमें दृष्टि नहीं है, लेकिन परिवर्तन की गारंटी उतनी है। परिवर्तन की गारंटी उतनी है, इसलिए प्रामाणिक सोच से कथा सुननी चाहिए। और इससे भगवान सुरत मित्र बनकर हमारे सारे हृदय के अनर्थ निकालते हैं। और भजन स्पृहा, उस साधक की भजन स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा जागृत होती, भजन करने की, भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। ठीक है, तो सेम आगे का श्लोक है, इसके हम आज का तात्पर्य पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर अगला श्लोक देखेंगे, अगर टाइम मिला अभी कर लेंगे। हाँ, चिपरा जी का प्रभु पढ़िए तात्पर्य। पवन चिपरा जी का प्रभु कहाँ पे है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन रहे हो? हाँ, सुलभा माता जी पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य।
भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। अतः जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य सत्य के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय विधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शक्ति के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमने भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाए, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छा से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा पंचम मुख्य बाधा है। भक्ति पद के अनेक दिग्गज इन प्रबलों के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार से मुक्ति पद से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जो लंबे समय से व्यावहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है। इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है, किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण। रूपा जी बहुत सुंदर लाइन बता रहे कि जब वो व्यक्ति श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, भगवान के बारे में जानकारी लेगा, तो उसको अपनी असली स्थिति पता चल जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आजकल डिस्टर्ब लोगों को, जो नशा करते हैं, जो एडिक्शन है जिनको, उनके लिए अलग अलग सेमिनार, अलग अलग कोर्स करते हैं, एक जगह पर बंद करके रखते हैं, उनके माइंड को इस प्रकार से वो कंट्रोल करते हैं, घर पे नहीं जाने देते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, वो जितने दिन उसको बंद किया है उतने दिन वो बंद रहेगा। जैसे बाहर छोड़ेंगे तो उसका वो डबल डोज बढ़ा देंगे। पहले 2 बॉटल पी रहे थे, अभी 4 बॉटल पी तो उसको कितने दिन आप कंट्रोल करके रखें। लेकिन उसको हरी कथा सुनने से उसको असली ज्ञान जब तक पता नहीं चलेगा, जीवन की क्लैरिटी जब तक नहीं आती, तब तक इन आदतों से निकलना भी लगभग मुश्किल है। ठीक है, तो आज के श्लोक में हमने ये देखा कि जो पाप, तो 15 नंबर श्लोक में बताया गया था कि कर्म ग्रंथि निबंधनम यदनु ध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य कर्म कौन कुर्यात कथा रुचि। कौन ऐसा व्यक्ति जो कथा में रुचि नहीं लेगा, जिसके कथा सुनने मात्र से कर्म बंधन नष्ट होने वाले हैं। और कर्म बंधन, पाप रूपी कर्म बंधन जो है उससे तो मुक्त हो गया व्यक्ति, लेकिन हृदय में जो इम्प्रेशन है, वो इम्प्रेशन अभी तक नहीं निकले। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, हरि पुण्य पुण्य तीर्थ निषेवना। इसका अर्थ है कि शुश्रूषु शब्दधान से वासुदेव कथा रुचि। हाँ, वासुदेव भगवान के कथा अगर रुचि प्राप्त करनी है तो महान भक्तों की सेवा करनी। कल हमने ये सुना, और आज ये देखा कि शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम।
हृदयंतस्त यभद्राणी विधुनोति सुरुत्सता। वही भगवान सुरुत मतलब मित्र बनकर हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे जो अनवांटेड डिजायर, जो अनर्थ है, भगवान निकालते हैं। क्यों? पाप तो हरि कथा सुनने मात्र से, नाम जप करने मात्र से निकल जाएगा, लेकिन पाप के जो इम्प्रेशन है वो कब निकलेंगे? जब स्वयं भगवान उसको निकालेंगे। ठीक है, हरि कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से हृदय के अभद्र स्वयं भगवान। और हमने ये देखा कि कैसे भगवान इतने दयालु हैं, केवल श्रवण मात्र करने से इतना कुछ लाभ मिल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी सुद गोस्वामी कह रहे कि कुर्यात, कौन कुर्यात कथारति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कम इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा फायदा उसको हो रहा है और कम समय में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वो मार्ग है भक्ति का मार्ग। ठीक है ना? तो ऐसी भजन क्रिया करनी है, अनर्थ कृष्ण निकाले। अनर्थ निकालने की जिम्मेदारी कृष्ण की है। लेकिन हम उतना तो कर सकते हैं कि हमारे भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। अनुकूल चीजों के लिए टाइम देना है और प्रतिकूल चीजों को बाय बाय करना है, हरि बोल करना है। ऐसे करेंगे तो हमारे अनर्थ का सफाई का जो सफाई की जो जिम्मेदारी कृष्ण ने दी है, वो सफाई अच्छी से होगी। जैसे खिड़की और दरवाजे अभी हमने खोल दिए हैं और खिड़की दरवाजे से बाहर से हवा आ रही है, तो हम इधर से झाड़ू लगा रहे हैं लेकिन कचरा फिर से अंदर आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि खिड़की दरवाजे खुले रखे हमने। तो पहले खिड़की दरवाजे बंद करके फिर सफाई करेंगे, कृष्ण को टाइम देंगे सफाई करने का, तो कृष्ण बहुत अच्छे से सफाई कर पाएंगे। और हरि कथा की जो धाराएं है, जो वर्षा है, जो शॉवर है, वो चालू है प्रभुपाद जी की कृपा से। उसमें उसके संपर्क में आने से हम भी कृतार्थ बन जाएंगे, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो खुद होकर शुद्ध होने के लिए जाना अच्छा है, या भगवान ऐसे प्लान करे कि हमें शुद्ध करे? खुद होकर अगर कोई बुद्धिमानी से भगवान के शरण में जाकर शुद्ध होना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कैंसर बीमारी जो होती है फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे क्योर हो सकता है, लेकिन थर्ड स्टेज पर अगर चला जाता है तो लगभग मुश्किल के बराबर है। तो वैसे ही समय रहते ही हमें इस हरि कथा का लाभ लेकर अपने आप का कल्याण करना है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्णा प्रभु जी, नंबर प्रणाम। जी प्रभु जी, पूरा लेक्चर तो नहीं सुन पाई, लेकिन जितना भी सुना उससे मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि सुनने से सारे सब अंदर की शुद्धिकरण हो जाती है, लेकिन अभी जैसे हमारे घर पे ही हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ सुनाने जाओ हरी कथा तो बोलते प्लीज हमें नहीं सुनना है। तो क्या उनके वो पिछले जन्म के पाप हैं कि वो नहीं सुनना चाहते? और अगर हमें वो उनको सुनाना ही है किसी भी तरह से, कोई लेक्चर भी नहीं सुनना चाहते ना हमारे मुंह से सुनना चाहते, तो हम उनको इस राह पर कैसे ले पाए? देखो, भक्ति का जो मार्ग है ना माता जी, एक पीएचडी करने के समान है, बहुत ऊंचा मार्ग है। सारे लोग इस भक्ति के मार्ग को इतना गंभीरता से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आपने जो बताया वैसे है। सबके जो पूर्व जीवन के संस्कार है, वो जितने पुण्य अच्छे हैं, मतलब जिनके संस्कार जितने अच्छे हैं, सुकृति जिनकी ज्यादा अच्छी है, तो उनको बहुत भक्ति के बारे में बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाए। लेकिन जिन्होंने भगवान से दूर दूर तक कोई संबंध प्रस्थापित नहीं किया, उनको वो भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हाँ, उनको एक अलग अलग टेक्निक से हम धीरे धीरे उनको भक्ति में ला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग समय रहते इस भक्ति में आ जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में जब बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, तब उस प्रॉब्लम के कारण भी लोग भक्ति में आ जाते हैं। शायद भगवान वो प्रॉब्लम भक्ति स्टार्ट करने के लिए भेजते हैं। ऐसे भी हो सकता है। तो भक्ति में वो लोग भी बहुत गंभीर बन जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे उनको, भले वो उनको अच्छा भी नहीं लगता। मेडिसिन किसको अच्छी लगती है माता जी बताइए? किसी को अच्छी नहीं लगती मेडिसिन खाना, कोई पसंद नहीं करता है। फिर भी मेडिसिन लेने से धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाती है। तो आप भले नहीं सुनना चाहते, तो सुनना नहीं चाहते इसका मतलब हमें छोड़ भी नहीं देना है। अगर हमारा कर्तव्य कि उनका कल्याण हो, और वो हमारे अंडर है, हमारे बच्चे हैं ना, तो बच्चों को हमारे हो सके उतना प्रयास कर सकते हैं हम। बाकी थोड़ी ना हम हमारे नेबर को हरी कथा जबरदस्ती भागवत लेके उनके घर में घुस रहे हैं। नहीं, हमारे बच्चों को हम भागवत कथा सुनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें उनका मूड देखना है।
हर एक व्यक्ति स्वभाव से अलग अलग है, सब भले बच्चे हो, सब लोग एक फैमिली के मेंबर हो, लेकिन हर एक का नेचर अलग अलग है। तो उनका नेचर समझकर सुनकर उनसे व्यवहार करना, वो किस बात को लाइक करते हैं, वो किस समय खुश रहते हैं, क्या करने से वो प्रसन्न रहते हैं, तब जाकर उनको भागवतम के कुछ श्लोक पढ़ा दो, श्लोक सुना दो। ऐसी ये न के न प्रकार है ना उनके, हमें उद्धार हम नहीं कर सकते किसी का उद्धार। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि हम इतने महान नहीं है कि हम उनका उद्धार कर सकते हैं, लेकिन इतने महान जरूर है कि उनको हम सही मार्ग पर लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? सही मार्ग पर लगाना और उद्धार करना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो हमें प्रयास करना है। देखो, हम सबसे ज्यादा विचलित तब होते हैं जब हम उनकी उद्धार की जिम्मेदारी ले लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है हमें कि मैं ही इनका कल्याण करूंगा, मैं ही उद्धार करूंगा। ये छोड़ दो बातें। हाँ, सर हर एक जीव जो है मतलब इंडिविजुअल है, वो अकेला है हर एक जीव। बस कर्म के हिसाब से कोई माता बनकर आए, कोई पिता बनकर आए, कोई भाई बनकर आए, कोई बेटा बनकर आए, एक परिवार में आए हैं, लेकिन है तो अपनी अपनी डेस्टिनी के लिए वो हर एक व्यक्ति जा रहा है, सफर कर रहा है, अपने अपने गंतव्य को एक दिन प्राप्त करेंगे जहां पर भी उसका कर्म। तो हम अगर संपर्क में आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको जो अच्छी चीज हमें मिली है भगवान की भक्ति, वो देने का प्रयास करना चाहिए। तो हम प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। टीवी पर, मोबाइल पर भगवान का कीर्तन लगा दो, हरि कथा सुनाओ, प्रसाद दे दो। अभी भले हम अपेक्षा क्या करते हैं कि ये लोग इस जन्म में ही हमारे जैसे भक्त बन जाना चाहिए। कम से कम हमारे जैसे भक्त बन जाना चाहिए। हम भी पिछले जन्म में हमारे माता पिता को कितने तकलीफ दी हमको पता है, हमने देखा है। कितने अच्छे थे हम, कितने नालायक थे, पता है हमको? नहीं पता। तो शायद हमारी शुरुआत पिछले जन्म से हुई होंगी। पिछले जन्म में भी हम भी ऐसे घटिया लोग होंगे जो हमें माला देते होंगे उनको इग्नोर करते थे, और प्रसाद देते होंगे नहीं खाते थे, हो सकता है ऐसे। फिर भी उन्होंने हमें प्रसाद दिया, हमें 10 बार इग्नोर किया, फिर भी उन्होंने 11वीं बार हमको खिला ही दिया। कभी जानबूझकर हमें श्लोक पढ़े सुने, भगवान की सेवा की, कभी परिक्रमा कर ली जान अनजान से। कुछ ना कुछ हमारी सुकृति धीरे 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 बढ़ी है, तब जाकर आज हम गंभीरता से इस हरि के कीर्तन के सत्संग में जुड़े हैं। तो टारगेट एक जन्म का नहीं होना चाहिए, भक्ति एक जन्म की बात नहीं। तो हमें देखो, उत्तम अधिकारी शुद्ध भक्ति की श्रद्धा देता है। मध्यम अधिकारी जो होता है अपना अनुभव शेयर करके लोगों को इंस्पायर करता है। मध्यम अधिकारी, हाँ सॉरी, मध्यम अधिकारी लोगों को सुकृति देता है। और कनिष्ठ अधिकारी को प्रचार करना मतलब प्रचार करने के लिए परमिशन नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी को बोला है कि आप भजन करो अच्छे से, आप साक्षात्कार करो। लेकिन हम उत्तम अधिकारी तो नहीं जो शुद्ध भक्ति की डायरेक्ट श्रद्धा दे सकते, प्रभुपाद जी जैसे नहीं है। लेकिन हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर कम से कम उनको भक्ति की सुकृति तो दे सकते हैं। ये हमारे हाथ में जरूर है। भक्ति की सुकृति क्या है? उनको डायरेक्ट इनडायरेक्टली कथा सुना दो, कोई श्लोक सुना दो, मोबाइल पे टीवी पे लगा दो, वो जाते आते बातचीत करते स्नान करते हुए सुनते रहेंगे, उनके कान में वो घुसते रहेंगे। वो भले हमारे ऊपर वो इग्नोर करते, ध्यान नहीं देते, लेकिन काम जरूर करते हैं उनके ऊपर। एक ना एक दिन वो स्पॉट बॉम्ब का स्पॉट जो है वो होएगा होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में तो होगा ही, अगर शुरुआत कर दी है। लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम दे दो। इस एक ही जन्म में वो उनको भक्त बनने की अपेक्षा करना अच्छा है, लेकिन ज्यादा अपेक्षा करेंगे तो भाई हम ही विचलित हो जाएंगे। क्यों? मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतने प्रयास कर रही हूँ, ये क्यों नहीं सुधरता है? तो इसका मतलब ये है कि हम विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब हम इनके उद्धारक नहीं है। समझ रहे हैं? हम विचलित अगर हो रहे वो भक्ति न करने से, तो हम इनके उद्धारक नहीं है, और किसी के भी उद्धारक नहीं है। तो हम क्या करना है, हमें हमें उनकी भक्ति की सुकृति बढ़ानी है। उनके अकाउंट में जितना हो सके उतनी आध्यात्मिक सुकृति का एक 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 कॉइन डालते रहना है। धीरे धीरे जब कॉइन भर जाएगा, घड़ा भर जाएगा उनका, एक दिन वो काम कर जाएंगे, भक्ति चालू हो जाएंगे। ठीक है माता जी। तो धीरे धीरे हमें ये करना है कि हमें उनकी आध्यात्मिक सुकृति बढ़ाने के लिए, उनको रुचि हो ना हो, जो जबरदस्ती भी नहीं करनी है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो वो क्या बोलते हैं ना, भले अमृत दे रहे हो आप, अमृत जैसी कथा दे रहे हो,
लेकिन सामने वाले को उसकी वैल्यू पता नहीं, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा उपदेश करने से भी बच्चे माता पिता को दुश्मन मानने लगते, दुश्मन समझने लगते। ये पता है आपको, आपने खुद अनुभव किया होगा। ज्यादा उपदेश भी नहीं करना, ज्यादा इंस्ट्रक्शन भी नहीं देना। वो भी एक व्यक्ति है, अपने संसार में आया है, तो सोच समझ कर उसको, उससे व्यवहार, उससे बातचीत बैलेंस करना है, उसका मूड देखना है, तब जाकर एक एक डोज देते रहना है। ठीक है, तो हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, सुकृति कैसे बढ़ाएं? प्रकृति कैसे बढ़ाए, अभी हमने क्या चर्चा किया, अभी जो माता जी ने क्वेश्चन पूछा था वही तो है। सुकृति बढ़ाना मतलब उनको प्रसाद देना है, भागवतम के एक एक दो श्लोक सुना देना है, को भी कभी यज्ञ हवन अनुष्ठान है, उसमें नरसिंह यज्ञ है, उसमें बिठा दो, अच्छा लगता है उनको। कीर्तन अच्छा लगता है, कीर्तन में लेके आओ, कीर्तन में डांस करना अच्छा लगता है, डांस करने में लगा दो। हाँ, ऐसे कुछ भी आध्यात्मिक चीजें में लगाते रहो, धीरे धीरे उनके अकाउंट में सुकृति बढ़ते रहेंगे। प्रसाद खिला दो, ये सुकृति बढ़ाना। ठीक है माता जी। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु मैं जी। एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हाँ हम उस दिन अनुष्का ने भी बोला ही था क्लास में, यहाँ पर क्विंसटाउन की क्लास में। जैसे मैं क्या करती प्रभु जी, मैं टीवी पे लेक्चर चला देती हूँ। शुरू से ही, हाँ जब से टीवी पे यूट्यूब शुरू हुआ है, तब से मैं टीवी पे ही लेक्चर चला देती हूँ। मुझे एक तो ये होता है कि मैं कहीं भी किसी भी रूम में जाती हूँ तो पूरी आवाज मुझे सुनाई पड़ती है, किसी भी रूम में, और कान में लगा के मुझे प्रॉब्लम होती है। दूसरा मेरा इंटेंशन ये होता था कि अगर वो टीवी भी चलेगा तो बच्चों के कानों में कुछ तो जाएगा ना। तो ये जब टीवी पे लगा होता तो बच्चे जाने अनजाने अनुष्का ऐसे कुछ ना कुछ उसके कान में जाता रहता। कभी-कभी उसको बहुत अच्छा लगता तो वो छोड़ के आके बैठ जाती सुनने के लिए। और पता ही नहीं लगा कि कब उसके डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए और उसको बहुत सारी, मतलब आध्यात्मिक नॉलेज भी हो गई है। क्योंकि अभी जब कुछ बात करो तो पता लगता है अच्छा इनको ये भी पता है। तो वो सिर्फ किस लिए हुआ कि वो मैं टीवी पे चला देती थी लेक्चर, और वो जाने-अनजाने उनके कान में जाता रहता था। तो इससे उनको काफ़ी सुकृति मिली, उनके डाउट्स क्लियर हुए, उनकी नॉलेज बढ़ी। तो ये भी एक तरीका हम कर सकते हैं कि जैसे हम तो ये कि हमने अपने लिए चलाया, लेकिन वो जाने-अनजाने घर में रहने वाले सभी सदस्यों के कानों में जा रहा है। तो उससे भी काफ़ी सुकृति इकट्ठी होती है। तो ये जी मेरा अपना माता। अनुभव है प्रभु जी। हाँ, ऐसे ऐसे टेक्निक यूज कर सकते हैं हम। धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़। ओके, हरे कृष्णा। यहाँ पर रुकेंगे हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। जैसे बताया ना कि खिड़की दरवाजे बंद करेंगे तो ही झाड़ू लगाने का फायदा होगा। तभी हमारे हृदय को भगवान शुद्ध करेंगे। तो ये खिड़की दरवाजे मतलब क्या कैसे करना है आपने बताया तो बहुत अच्छे से, पर एक बार फिर से explain करेंगे। हाँ, अच्छा, माता जी का प्रश्न है कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि खिड़की दरवाजे अगर बंद करेंगे तब जाकर कमरे की सफाई या घर की सफाई अच्छे से होगी। इसका मीनिंग ये है कि इसके पहले मैंने कहा था, जब हमने वो खिड़की दरवाजे का उदाहरण दिया उसके पहले मैंने एक बात बताई थी कि अनुकूल और प्रतिकूल दो चीजें हैं। भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो जरूर करना है, भक्ति के लिए बढ़ावा देने वाली जो चीजें है वो जरूर करनी, लेकिन भक्ति में रुकावटें डालने वाली जो चीजें है वो नहीं करनी। इसको कहते हैं प्रतिकूल। एक है अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल चीजें जब बंद करेंगे हम, तब जाकर भगवान हृदय से शुद्धिकरण अच्छा सा करेंगे। नहीं तो फिर प्रतिकूल चीजें भी चल रही है, भगवान क्यों सफाई करेंगे? भाई ये कचरा डाल रहा है, मैं निकाल रहा हूँ। क्या मैं इसको कचरा घंटा गाड़ी वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा हो गया मैं इसको? हाँ, तो इसलिए सफाई करना मतलब भगवान अगर हमारे ऊपर कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ सफाई कर रहे हैं भगवान, तो हमारा काम भी है कि उस सफाई में हेल्प करना। तो हेल्प क्या है? बाहर से हवा आ रही, कचरा अंदर आ रहा है, तो कम से कम खिड़की दरवाजे तो बंद कर सकते हैं। हम्म, ठीक है ना? तो खिड़की दरवाजे को बंद करने का मतलब ये है कि जो भक्ति के लिए प्रतिकूल चीजें हैं उसको वर्ज्य करना है। ठीक है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी तीन बार हरि बोल बोल के बनाए। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत हरि बोल, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु